वेरी गुड इवनिंग ऑल। हम गुड इवनिंग सर। लोग आज एक नई परंपरा की नींव डाल रहे हैं। यह नई परंपरा ना सिर्फ दर्शन शास्त्र को बल्कि भारतीय जो विद्या पद्धति रही है उसको पुनर्जीवित भी करने का प्रयास है। साथ में ही अगर आप दर्शन शास्त्र को उसकी गहराइयों के साथ व्यापक तौर पर समझना चाह रहे हैं तो यह इसके लिए भी आवश्यक है। और मुझे आशा है कि इस तरह से हम प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र में लोगों की अभिरुचि को एक बार फिर से पैदा कर सकेंगे। आज हमारा जो प्रयास है वह शास्त्रार्थ परंपरा को धीरे धीरे पुनर्जीवित करने की है। जो प्रतिभागी हैं या जो सहभागी हैं, प्रतिभागी शब्द के मुकाबले सहभागी शब्द कहना, पार्टिसिपेंट्स कहना मैं ज्यादा उचित समझूंगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं बल्कि यह साथ में जो है सीखने की पद्धति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये इनमें से एक टीम जो है वह चारवाक दर्शन को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें कि परवेज और निधि हैं। दूसरी टीम जैन दर्शन को रिप्रेजेंट करेगी जिसमें रेखा, अफसाना और सूरज होंगे। मैं अपने आप को जो है समेट लूंगा, मैं इसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा और आशा ये करता हूं कि यह धीरे धीरे और जब हम लोग और शास्त्रार्थ कराएंगे तो यह और गहनता के साथ और बेहतर ढंग से होगी। चूंकि ये लोग बिल्कुल दर्शन शास्त्र के नए स्टूडेंट हैं, इसलिए मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको पूरा वो फ्लेवर तो नहीं मिलेगा, वो पूरा स्वाद तो नहीं मिलेगा जो शास्त्रार्थ का होना चाहिए, परंतु ये है कि ये बहुत लंबे समय बाद, हजारों साल बाद यह परंपरा आज फिर से शुरू होने जा रही है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चारवाक दर्शन की तरफ से निधि और परवेज को मौका देते हैं, फिर उस पर जैन दर्शन के अनुरूप रेखा, अफसाना और सूरज प्रश्न करेंगे। मैं बिल्कुल खामोश होकर के आज केवल सुनूंगा। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आज सुनने का मौका मिला है। तो परवेज और निधि आपके हाथ में है। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा दर्शन एक चारवाक के दर्शन है जिसके हम अभी तक के आधार पर हम बात करेंगे। चारवाक के दर्शन भारत का अति प्राचीन दर्शन माना जाता है। चारवाक के जड़वादी, भौतिकवादी और अवैदिक दर्शन है जिसको हम नास्तिक दर्शनों में भी नास्तिक दर्शन भी कह सकते हैं। चारवाक के दर्शन कर्मकांड, बलि, यज्ञ या यज्ञ को भी निसंदेह करता है और ये मानता है कि ये दुष्ट ब्राह्मणों की आजीविका का साधन है। चारवाक दर्शन की उत्पत्ति से कुछ मान्यता ये है कि चारु वत्ता वाक, यानी चारु का मतलब होता है मधुर और वाक का मतलब है वचन, यानी मधुर वचन से होता है। चारवाक के ना दूसरा मत ये भी है कि चाणक्य नामक कोई व्यक्ति था और तीसरा मत ये भी है कि देवगुरु बृहस्पति प्रथम आचार्य थे जिन्होंने दैत्य को गलत शिक्षा देने के लिए इस मत का प्रतिपादन किया गया था। चारवाक का कोई मौलिक ग्रंथ नहीं है अभी हाल ही में, और अन्य ग्रंथों में उसकी उत्पत्ति का साक्ष्य मिलता है। चारवाक्य की ज्ञान मीमांसा पे हम बात करेंगे तो चारवाक्य ज्ञान मीमांसा प्राथमिकता देता है और चारवाक्य सर्वप्रथम ज्ञान मीमांसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान मीमांसा को प्रत्यक्ष मानता है और ज्ञान। ये पहली बार आप लोग प्रयास कर रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए। तो चारवाक का इतिहास नहीं जानना है हमको, तो आपने पहले काफी समय लिया। दूसरी चीज कि चारवाक नहीं मानता, आप ही चारवाक हैं, तो आप ये कहिए कि हमारी चारवाक परंपरा के अनुसार ये चीजें हैं। ठीक है, आप चारवाक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप क्लास नहीं पढ़ा रहे हैं। ओके सर, तो सर हम चारवाक के अनुसार हम बोलते हैं कि हमारे मत के अनुसार ज्ञान की मीमांसा पहले होती है, तत्पश्चात तत्व मीमांसा या नीति शास्त्र का स्थापना करते हैं। ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से चारवाक ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से
प्रत्यक्षवादी ही जो प्रत्यक्षवादी हम मानते हैं, जो ज्ञान की इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होने वाले प्रत्यक्ष को ही हम प्रत्यक्ष प्रमाण मानते हैं। हम प्रत्यक्ष प्रमाण का एक एग्जाम्पल देते हैं कि प्रत्यक्ष हम किसको मानते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आंखों से देखा हुआ प्रत्यक्ष है, पर हमारे लिए प्रत्यक्ष ये है कि जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा स्पर्श किया गया वो प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे लिए। ज्ञान मीमांसा अनुमान खंडन, अनुमान का खंडन ज्ञान मीमांसा के आधार पर हम करते हैं। चार्वाक हम चार्वाक ज्ञान अनुमान खंडन इस तरह करते हैं, जो अनुमान को दो शब्दों में हम बांटते हैं, एक अनु वत्ता मान। अनुमान का अनु का मतलब होता है पश्चात और मान का मतलब होता है ज्ञान, यानी पश्चात ज्ञान जो होने वाला है, जिसको हम देखते हैं आगे होगा। मतलब एक एग्जाम्पल तरीके से हम देखते हैं कि कई पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, तो हमारा अनुमान ये होता है कि पहाड़ पे धुआं उठ रहा है, तो उसका अनुमान ये होगा कि हाँ वहां पे आग होगी। बट हम उस चीज का खंडन करते हैं कि यहाँ से ये सिद्ध नहीं हो पाता है कि वहां पे धुआं है तो आग होगी। फिर हम शब्द प्रमाण का खंडन करते हैं। शब्द न्याय मीमांसा अधिदर्शनों में शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है, पर चार्वाक्य हम प्रामाणिकता को भी खंडन करते हैं, शब्द प्रामाणिकता को भी खंडन करते हैं। शब्द प्रमाण के दो भाग है, एक होता है भौतिक और होता है वैदिक। भौतिक मतलब कि जो आप्त पुरुष के वचनों को स्वीकृत करता है वो शब्द प्रमाण मानते हैं। पर आप्त पुरुष के वचनों को आप्त पुरुष जब अपना शब्द या कोई भी वचन देता है वो अनुमान प्रमाण के आधार पर देता है, तो हम अनुमान प्रमाण का ही खंडन करते हैं। तो आप्त पुरुष के वचनों का भी हम खंडन, इस तरह से हम आप्त वचनों का पुरुष का खंडन करते हैं। और हम जब वेदों के प्रमाण का खंडन करते हैं तो वेदों में अंदर दिखा हुआ है, जहाँ पे हम ईश्वर को नहीं मानते, हम आत्मा को नहीं मानते, हम परलोक को नहीं मानते, तो उस चीज का हम मानते नहीं, तो उस आधार पे हम वेदों का भी खंडन करते हैं। निधि जी। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा जो टॉपिक है चार्वाक का तत्व मीमांसा है। मेरे चार्वाक के तत्व मीमांसा के अकॉर्डिंग चार्वाक दर्शन प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो वो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण वो भौतिकवादी तत्व मीमांसा को स्वीकार करते हैं। तो इसका क्या है कि जब वो ये दावा करते हैं कि प्रत्यक्ष के माध्यम से ही हम सिर्फ भौतिक विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो भौतिक विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो कहते हैं कि हम इसकी सत्ता को आत्मा, शरीर या पारलौकिक ईश्वर या पारलौकिक सत्ताओं को अस्वीकार करते हैं वो भौतिकवादी होने के कारण। तो उनकी जो जगत संबंधी विचार है चार्वाकों के, वो कहते हैं कि जो जगत है वो यथार्थ है जगत, और इसका प्रत्यक्ष सिर्फ इंद्रिय के माध्यम से ही किया जा सकता है, इंद्रिय के माध्यम से किया जा सकता है। और उन्होंने जगत को वस्तुवादी माना है चार्वाक ने, और ये कहते हैं कि पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं वो जड़ तत्व से उत्पन्न होती हैं। और इनका जो देहात्मवाद है, शरीरात्मवाद है, इसमें ये मानते हैं कि आत्मा शरीर का चेतना आत्मा का गुण ना होकर ये शरीर का एक गुण है। चैतन्य युक्त शरीर ही आत्मा है। ये कहते हैं कि जब शरीर नष्ट हो जाता है तो नष्ट होने के साथ साथ इसकी आत्मा व चेतना दोनों ही नष्ट हो जाती हैं। इसके यह दो तर्कों से इसका प्रमाण देते हैं। ये कहते हैं कि जैसे पान में कत्था, चूना और पान, इसमें लाली स्वयं नहीं होती है, लेकिन इनका एक जो सम्मिश्रण होता है, विशेष मिश्रण के साथ जब इनका संयोग होता है तो उस वजह से इनमें जो लालिमा है वो
इसमें आ जाती है। तो ये कहते हैं कि जिन 4 जड़ तत्वों को ये मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश को नहीं, यह आकाश को नहीं मानते क्योंकि आकाश का कोई प्रत्यक्ष नहीं होता। तो ये 4 जड़ तत्वों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को। तो ये कहते हैं कि इनके सम्मिश्रण से, विशेष प्रकार के सम्मिश्रण से चेतना उत्पन्न होती है। ये अपने देहात्मवाद में ये बात कहते हैं। चारवाक की नीति मीमांसा चारवाक की नीति मीमांसा में ईश्वर का खंडन किया जाता है। ये वेदों को प्रमाण नहीं मानते क्योंकि ये आत्मा की अमरता को नहीं मानते, और जब ये आत्मा की अमरता को नहीं मानते तो इनमें पुनर्जन्म का कोई विचार उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि इनके हिसाब से जब मतलब चारवाक के अनुसार जब शरीर खत्म होता है तो उसके साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है, तो दोबारा से पुनर्जन्म का ये कोई विचार उत्पन्न नहीं करते। इनका एक विशेष कथन भी है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये कहते हैं कि जब तक जियो, सुख पूर्वक जियो, ऋण लेके भी घी पियो, और भस्मीभूत होने वाला ये देह दोबारा कहाँ प्राप्त होगा। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह से पूरी तरह से सुखवादी है कि जो आज मिल रहा है, अब भविष्य के सुख से, भविष्य के सुख के लालच में आप वर्तमान का जो सुख है उसको आप त्याग नहीं सकते। मतलब अगर आप कल मोर हाथ आएगा, ये बात अगर वो कह रहे हैं कि अगर आप ये सोच रहे हो कि कल मोर हाथ में आएगा, जो आज हाथ में कबूतर है आप उसको भी छोड़ दोगे तो वो आपका किसी काम का नहीं रहेगा। और इनका एक चीज और है कि आप चारवाक कहते हैं कि जो परम सुख है, इनके अकॉर्डिंग जो नीति मीमांसा है, इनकी चारवाकों की नीति मीमांसा में ये पूरी तरह से सुखवादी है। ये कहते हैं कि सुख वो है जो आप वर्तमान भौतिक जीवन में आप जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से आप जो भी सुख भोग रहे हैं, वही आपका सुखवाद है। और ये कहते हैं कि सुंदर स्त्री का आलिंगन भी ये अपना परम सुख बताते हैं। That's it. ठीक है। अब जैन दर्शन की तरफ से अगर इनकी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को आप काउंटर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? सर हम बोले सर, जैन दर्शन के हिसाब से अगर हम कहें तो जैन दर्शन जीवात्मा को मानता है। तो ये तुम्हें काउंटर करना है कि जैन दर्शन करेगा? तुम ही जैन दर्शन भी हो जाओगे। नहीं सर, ओके सर। आपके बातों से लगा कि जैसे आप मानते हैं कि मूल कण सिर्फ पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि है। क्या ऐसा सच में है? क्या ये किसी और तत्व के नहीं बने? इनका कोई आधार तत्व नहीं है क्या? इनका आधार है, लेकिन चारवाक के अनुसार, मतलब हमारे अनुसार, आकाश का कोई प्रमाण नहीं है, आकाश का कोई प्रत्यक्ष नहीं है। आकाश सिर्फ अनुमान के आधार पर सिद्ध होता है। हेलो, की बात नहीं की है। आपने बोला कि आपके हिसाब से 4 तत्व हैं, वो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। लेकिन मुझे लगता है, हमें लगता है कि जो आप ये कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि यही 4 तत्व हैं, मुझे लगता है ये भी किसी मूल तत्व के बने हैं। क्या इनका कोई आधार तत्व नहीं? क्या इनका भी कोई मूल तत्व बताता है? सर हमारा मानना ये है कि एक मिनट। जैन दर्शन क्या इसका कोई मूल तत्व मानता है? आप डाल्टन मत बनिए, आप जैन दार्शनिक बनिए। आपको जैन दर्शन पर रहना है, डाल्टन नहीं बनना है।
निधि जी, आप पहले मुझे एक बात बताइए। यस सर। आप जो तत्व मीमांसा के बारे में कहना चाह रही थी, क्या एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं कि आपके दर्शन में तत्व मीमांसा क्या है? तत्व मीमांसा जड़वादी दर्शन है, जड़वादी मतलब भौतिकवादी है। ये चार तत्वों को मानते, हाँ ये चार तत्वों को मानते हैं। ये कहते हैं कि चार तत्वों से ही हमारा स्थूल शरीर बना है, चार्वाक मानते हैं। क्योंकि वो आकाश को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि आकाश को वो मानते, आकाश को हम मानते हैं कि आकाश का कोई प्रमाण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, वो अनुमान के आधार पर संभावित है। जी, आपके कहने का मतलब ये है कि जो चीज हमें भौतिक रूप में नहीं दिखती है, इसका मतलब वो है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन चार्वाक के हिसाब से, हमारे हिसाब से माने तो जितनी भी संसार में जितनी भी वस्तुएं बनी हैं वो जड़ तत्व से बनी है। इन चार तत्वों के सम्मिश्रण से बनी है। एक विशेष मिश्रण होता है जो किसी विशिष्ट अनुपात में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वस्तु उत्पन्न हो रही है। यही चीज हम भी पूछना चाहते हैं कि आपने कहा कि तत्व पूरी दुनिया या फिर वो चीज जो जिसमें तत्व पाए जाते हैं, जो भौतिकी रूप से, कहने का मतलब है जो जिसमें भौतिकी रूप हो, सिर्फ उसी का अस्तित्व है। बाकी जिसमें कोई भौतिकी रूप नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं। ऐसा नहीं है। भौतिक ये जड़ तत्व से जो हमारे मनुष्य के पास एक जो बुद्धि दी गई है, वो बुद्धि मनुष्य के पास ही दी गई है। जीवात्मा तो आप एक जानवर के अंदर भी दे सकते हैं, लेकिन एक जो सम्मिश्रण है, जो मतलब एक विशिष्ट प्रकार का जो मिश्रण, जो संयोजन होता है, वो उससे वस्तुओं का प्रयोजन हो रहा है। हाँ जी, अभी कहा आपने कि जिनका भौतिकी स्वरूप है सिर्फ उन्हीं का अस्तित्व है आपके हिसाब से। और तो हम पारलौकिक चीज, हम पारलौकिक सत्ताओं को नहीं मान रहे हैं ना। हम आत्मा में विश्वास ही नहीं करते, पारलौकिक सत्ताओं में विश्वास नहीं करते। तो हमारे हिसाब से तो जो भी मतलब इस विश्व में जो हमारे सामने चीजें प्रत्यक्ष हैं, हम उसे ही सर्व ज्ञान मानते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है। हमारे दर्शन में वो सत्य भी है, वो चीज भी सत्य मानी जाती है जिनका अभी तक भौतिकी रूप या भौतिकी स्वरूप संभव नहीं हो पाया है, लेकिन उनका अस्तित्व है। पर हमारे दर्शन में हम जब हम बात करते हैं कि हमारी ज्ञान इंद्रिया क्या कह रही है? हमारे ज्ञान इंद्रिया हमारा ये है प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्योंकि जो ज्ञान इंद्रिया के आधार पर हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मानते, बाकी दूसरे प्रमाण को हम नहीं मानते, उसको हम नहीं मानते। अनुमान, आप अपना माइक ऑफ करिएगा। हम अनुमान प्रमाण को नहीं मानते, शब्द प्रमाण को नहीं मानते, क्योंकि ये सब एक अनुमान के आधार पे हम ये बात करते हैं कि आप जो पारलौकिक चीज की बात करते हो या ये आत्मा के विषय में बात करते हो, वो चीज को सिद्ध कैसे कर पाओगे? क्योंकि इस चीज को लिए आपके पास न प्रत्यक्ष प्रमाण है उस चीज का। हमारे पास, हमारा मतलब यही है, अगर आप प्रत्यक्ष प्रमाण करते भी हैं तो भी अनुमान से ही आपका सिद्ध होगा, और अनुमान को सिद्ध करने के लिए आपको आप पुरुष के वचनों का करना पड़ेगा। तो क्या आप पुरुष को सिद्ध करने के लिए अनुमान की आवश्यकता पड़ेगी? ऐसा तो चार्वाक कहीं नहीं कर रहे हैं। आप तो चार्वाक को जो है नहीं सर, दफन कर सर प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम? सर अनुमान को प्रत्यक्ष प्रमाण करने के लिए भी तो अनुमान का ही सहारा लेंगे ना? नहीं, ये नहीं। अनुमान को प्रत्यक्ष प्रमाण क्यों करेंगे? अनुमान को प्रमाणित करने के लिए या अनुमान की सिद्धि के लिए या तो आप प्रत्यक्ष का सहारा लेंगे, या फिर आप अनुमान का सहारा लेंगे, या फिर आप शब्द का सहारा लेंगे। ये है। अगर अनुमान को सिद्ध करने के लिए प्रत्यक्ष का सहारा लेना पड़ता है तो फिर अनुमान प्रमाण नहीं है, और अनुमान को सिद्ध करने के लिए फिर अनुमान का सहारा लेना पड़ता है तो यह चक्रक दोष आ जाएगा। यस सर, यही मैं बोलना चाह रही कि यहाँ पे चक्रक दोष उत्पन्न हो जाता है।
और जैन दर्शन की तरफ से जो है प्रश्न हो चारवाक के लिए? कोशिश अच्छी है, पहला प्रयास है, मैं मानता हूं। और हो सकता है कि शुरुआत में जो है परवीज ने लीड लिया था, हालांकि ये लीड परवीज को नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि परवीज की हिंदी ही नहीं समझ में आएगी जल्दी। और परवेज आज और कठिन बोल रहे थे उसकी सर वो शुद्ध हिंदी के चक्कर में ना इसके 3-4 वर्ड गलत हो गए। हाँ, तो वो जो है एक्स्ट्रा पड़ता, तो ये लीड तुम्हें लेनी चाहिए थी। तो इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी आप प्रेजेंटेशन करते हो तो अपने मजबूत पहलू के साथ करो। ये आंसर राइटिंग में भी ये होनी चाहिए कि आपका फ्लो दिखना चाहिए। द फ्लो इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम सर ध्यान दोष नहीं रखेंगे। है, गुजराती बंदा है और हिंदी जो उसकी वो गुजराती की तरह ही निकलती है, तो ठीक है। ओके, तो अब जैन दर्शन जो है अपने विचारधारा को प्रस्तुत करेगा। थोड़ा आश्चर्य भी मेरे को होगा कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन इन लोगों ने आपस में बना करके रखा होगा, तो रियली लव टू सी। तो जैन दर्शन जो है अब अपनी बात को रखें। सूरज जी, आप रखना चाहेंगे? हाँ बेटा, ये शुरू करें, मैं शुरू। परवेज अपना माइक ऑफ करो। मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहती हूँ जैन दर्शन के बारे में। जैन दर्शन दुख की सत्ता को मानता है, वो ईश्वर अनीश्वरवादी है। उसमें दुख की सत्ता को माना जाता है कि हर चीज का कारण दुख होता है। इस दुख को दूर करने का कारण जो होता है वो व्यक्ति का कर्म होता है। अगर व्यक्ति कर्म करना बंद कर दे किसी भी चीज को तो दुख नहीं होगा। तो इस दुख के कारण बार बार वो पुनर्जन्म की सत्ता में विश्वास रखते हैं कि दुख अगर पूरा नहीं हो पाता है उनका दुख का काल, तो वो पुनर्जन्म लेते हैं, उनको वो भोगना पड़ेगा। तो इस दुख की सत्ता को खत्म करने के लिए जैन दर्शन में कर्मों को रोकने के लिए 3 उपाय दिए गए हैं। इन्हें त्रिरत्न का पालन करना चाहिए, जिसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र के बारे में बताया जाता है। जैसे ही व्यक्ति इन तीनों का अनुपालन करते हैं तो उनकी दुख वहीं पर रुक जाते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दुख नहीं होता। तो इससे फिर उन्हें बार बार पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो जैन दर्शन में ये दर्शाया गया है। रेखा जी, आपने कहा त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक, तीसरा मैं भूल गई। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन में जो हमारे मुझे लग रहा था कि पहले जैन दर्शन को पूरी बात कह लेने दिया जाता, तब काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए था। अगर आप बीच में रोकेंगे तो जैन दर्शन अपना प्रेजेंटेशन जब चारवाक, सर रेखा जी का टॉपिक थोड़ा खत्म हो गया था इसलिए नहीं, तो पूरा जैन दर्शन होने दीजिए। जब आपने परवेज ने बोल लिया था तभी, जब चारवाक पूरा कर लिया था तब काउंटर क्वेश्चन हुआ है ना। ठीक है सर। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि उन्होंने ये प्रश्न बोला था, हम ऐसे करेंगे। ठीक है, ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, पर मुझे लग रहा है कि इसको तैयार करने में आप लोग को मेहनत लगी होगी। जी सर। तो जैन दर्शन में बात कौन आगे कहना चाहती हूँ इसके बारे में। ठीक है जी, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस ज्ञान मीमांसा के बारे में। जैन दर्शन के बारे में थोड़ा सा हम कुछ कहना चाहेंगे। असल में जैन दर्शन का जो शाब्दिक उत्पत्ति है वो जिन से हुआ है। जिन का मतलब होता है कि जो अपने राग द्वेष
पर विजय प्राप्त कर ले, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले। इसका मूल उद्देश्य यही होता है कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। जैन दर्शन मतलब हमारे दर्शन में इंद्रियों को पालने के लिए कहा गया है, यानी स्तर पालना है, ना कि उससे अधिक जीना है, ना ज्यादा कठोर बनाना है और ना ही छोड़ना है। उसको मतलब अपने हिसाब से करना है इंद्रियों को, और दोष होते हैं उनको कंट्रोल करना या फिर उन पे विजय प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य है। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, मिस कर लीजिएगा आप लोग। जैन दर्शन में ज्ञान को ही प्रमाण माना गया है, जिसमें ज्ञान प्राप्ति के 5 साधन बताए गए हैं, जिसमें जो एक व्यवहारिक तरीके से होता है, एक परमार्थिक तरीके से होता है। 2 साधन बताए गए हैं। जो व्यवहारिक तरीका होता है उसमें वो हमें ज्ञान प्राप्त होता है श्रुति से और मति से और श्रुति से। मति ज्ञान में वह ज्ञान आता है जो हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। जो ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त हो वो ज्ञान हमें मिलता है। और श्रुति में जो पाठ्यक्रम या श्रुति से आता है उससे हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। पारमार्थिक तरीके में हमें 3 तरीकों से ज्ञान प्राप्त होता है: अवधि ज्ञान, मनःप्राय ज्ञान और कैवल्य। अवधि ज्ञान वो होता है जिसमें हमारी क्या था, जो हमें अंतर्दृष्टि से या ध्यान से प्राप्त होता है। मनःप्राय में हमें जब उसका अनुभव होने लगता है ज्ञान का, तब वो मनःप्राय ज्ञान कहलाता है। और अंत में जब हम इन सबसे ऊपर जाकर हमें इन सब चीजों की अनुभूति वगैरह सब कुछ होने लगती है, तो कैवल्य पूर्ण ज्ञान जब हमें हो जाता है तो कैवल्य कहलाता है। तो ये हमें इन चीजों से हमें ये ज्ञान की मीमांसा कहलाती है। रेखा जी, आपके इन बातों के पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो ज्ञान हमारा दर्शन है वो अनेक सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन उसका मूल सिद्धांत है वो मुख्य रूप से 3 लिया जा सकता है। एक अनेकांतवाद, दूसरा स्यादवाद और तीसरा नयवाद। अनेकांतवाद का मतलब होता है कि अभी तो जैसे कि निधि जी बताई थी कि उनके दर्शन में तत्व मीमांसा, उनका दर्शन तत्व मीमांसा पे ही आधारित है। तो तत्व मीमांसा का कुछ लक्षण इसमें भी मिलता है अनेकांतवाद में। ज्ञान दर्शन तत्व मीमांसा को भी लेके चलती है और ज्ञान मीमांसा को भी लेके चलती है। जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन में मुझे लगता है कि एक लिमिटेड सोर्स को तत्व माना गया है, जबकि जैन दर्शन में लिमिटेड सोर्स के अलावा भी अनंतवाद, जो लिमिटेड सोर्स है उसके अलावा भी जो ज्ञान होता है उसे भी माना गया है। जिन वस्तुओं का हम लिमिटेड ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उससे भी अधिक लिमिटेड, अधिक ज्यादा है, जिसे बहुतत्ववादी भी कहा जाता है जी। जबकि मुझे लगता है चार्वाक दर्शन में एक लिमिटेड सोर्स तक रह गया है। जी हाँ, चार्वाक दर्शन में सिर्फ तत्वों पे ही आधारित है, लेकिन हमारे दर्शन में तो ये ज्ञान पे भी आधारित है। तत्वों के अलावा भी कुछ है, तत्वों के अलावा भी कुछ है। जब तक रेखा जी और अफसाना जी, आप कह रहे हैं कि आपके दर्शन में तत्वों के अलावा भी है, वो क्या है? कौन सा ज्ञान है वो है पारमार्थिक है या कैवल्य ज्ञान है, क्या है? पारलौकिक ज्ञान है? वो पारलौकिक ज्ञान कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल स्टोरी के रूप में लिया गया है। आप एक हाथी को देखेंगे, ठीक है, आप कह रहे हैं ये जगत है।
उसका एक पार्ट क्योंकि आपको आइस बंद कर दी जाए और आपको एक्सप्लेन करने को बोल दिया जाए, आपने बोला यही तुमने टच किया है, यही जगत है, लेकिन उसके अलावा भी जो पार्ट आपने टच नहीं किया है वो भी एग्जिस्ट करता है। आप वही क्या कहना चाहते हैं? वही ज्ञान अनंतवादी या बहुतत्ववादी कहलाता है, जिसका ज्ञान हमारी सोच से भी परे है। आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके दर्शन में कहा गया है कि व्यवहारिक ज्ञान और पारमार्थिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान कौन सा है? व्यावहारिक ज्ञान वो होता है जो हमें इंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है, जैसे कि आप बोलते हैं हमें प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है, हम चीजों को टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो व्यावहारिक ज्ञान होता है। ओके, और पारमार्थिक? पारमार्थिक वो जो हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, जिनका सिर्फ हम अनुभव कर सकते हैं, वो पारमार्थिक होता है। उसे हम इंद्रियों द्वारा या तो हम बुद्धि से। रेखा जी जी इसमें थोड़ा सा आपकी बातों के बीच में काटना चाहूंगी। देखिए जी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें जो हमें पता नहीं होता वो है, लेकिन क्या वास्तव में वो नहीं होता। जैसे मैं मान लेते हैं कि हम हवा को देख नहीं सकते, ना ही छू सकते हैं, ठीक है, तो क्या वास्तव में हवा नहीं है? हमारे लिए ओनली फॉर प्रत्यक्ष ही दिखता है। हमारे इसमें तत्व मीमांसा में वायु को माना गया है, आकाश को नहीं माना गया है, लेकिन वायु को माना है। लेकिन वायु को हम प्रत्यक्ष देख नहीं सकते, तो आप कैसे उसको मानते हैं? जड़ तत्व माना है ना हमने, 4 जड़ तत्व माने हैं, आकाश को नहीं माना है, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि। आपके दर्शन में प्रत्यक्ष ही करते हैं, तो मान लीजिए कि माइक ऑफ कर लीजिए थोड़ा। अंधे जा रहे हैं। सूरज, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। जी फिर से बोलिए आप। सूरज जी आप एक बार दोबारा बोलिए। से ही हम जानकारी ले सकते। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ब्रेक हो रही है। सूरज को बोलने के लिए रहने दीजिए। सूरज को जो है, आप 4 लोग जो है डिबेट में रहिए। सूरज का ना तो वीडियो काम कर रहा है, ना तो ऑडियो काम कर रहा है सही से। यस सर। इतना सुनते ही काम करने लगा। जैसा कि रेखा जी ने हमें बोला कि वायु प्रत्यक्ष में नहीं आती, ठीक है। हमारे दर्शन में 4 जड़ तत्वों को बोला गया है। 4 जड़ तत्व, जो जड़ तत्व बोले गए हैं, 4 जड़ तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना है, ठीक है। वो शरीर बना है हमारा अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी से, ठीक है। आकाश को नहीं माने क्योंकि आकाश हमारे लिए एक तरह से अनुमान पर ही आधारित है, ठीक है। लेकिन आपके इसमें आपने अभी बोला कि वायु में जो चीजें हैं, आप कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष बेशक नहीं है, लेकिन अनुमान आप मानते हैं। अनुमान को सिद्ध कैसे करेंगे आप? यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि क्या जो चीज हम छू नहीं सकते, जो चीज हम देख नहीं सकते, क्या उसका अस्तित्व नहीं है? आपके हिसाब से है, लेकिन हमारे हिसाब से तो जो है वो जो हमारी आंखों, जो हमारी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष। उसके मुकाबले आप काउंटर करिए, उनके तर्क को काउंटर करिए। पहले तो ये बताएं कि अनुमान को क्यों मानना आवश्यक है, और आपने जो इसमें होना क्या चाहिए कि चार्वाक ने अनुमान को काउंटर करने के लिए जो तर्क दिए हैं, उन तर्कों को रखते हुए उनको गलत साबित किया जाए। ऐसा नहीं कि आपने कहा कि हमने मान लिया, हमने मान लिया, हमने मान लिया, तो ठीक है, तुमने तुम्हारा मान लिया, उन्होंने उनका मान लिया, बात खत्म हो गई। आप उस पॉइंट को समझिए, ठीक है ना सर। वो अनुमान को इसलिए नहीं मान रहे हैं ना, क्योंकि सर उसमें नियत साहचर्य संबंध
जो नियत साचर्य संबंध है या जो हेतु है उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है चार्वाक के अनुसार। नहीं किया जा सकता। चार्वाक उसको दो जगह काउंटर करते हैं, लेकिन जो जैन दर्शन हम लोग प्राय पढ़ते हैं ज्ञान मीमांसा में, वहां पर अनुमान को उन्होंने माना है, लेकिन चार्वाक को उन्होंने वहां पर कहीं स्पेशली काउंटर करने की कोशिश नहीं की है। ये काम बहुत बाद में आकर के जब आपके सुशिक्षित चार्वाक आए थे तो सर उन्होंने एक्सेप्ट किए थे। जब आपके न्याय वैशेषिक की परंपरा होती है तब अनुमान के जो है प्रमाणों को खंडित करने का प्रयास किया गया है। अदरवाइज चार्वाक जैन दर्शन ने जो है ज्ञान मीमांसा के स्तर पर प्रमाणों को लेकर के इतनी अधिक कोशिश नहीं की है। ठीक है ना? तो हमें बेहतर होगा कि इस अनुमान वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए, क्योंकि इस पर जो है किसी रिजल्ट पर आप दोनों लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप तत्व मीमांसा पर चर्चा हो रही है, तो तत्व मीमांसा में आप गड़बड़ी ये कर रहे हैं कि जब प्रत्यक्ष का, जैसा कि रेखा भी बात कर रही थी, मुझको सुन रहा था, तो प्रत्यक्ष का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आंखों से देखना। ये प्राय इस बात को समझ लेते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब कि किसी भी प्रकार की इंद्रिय से ज्ञान को बटोर लिया जाना। यहाँ तक कि अगर हवा जो है आपकी जो है गालों को छू करके गुजर रही है, वहां पर एक एहसास दे रही है। सर नाक से हम सुगंध ले रहे हैं तो वो भी तो हवा ही जा रही है एक तरह से। गंध और हवा दो अलग अलग चीज है, वो परागण होते हैं। ठीक है? तो सांस जो लेते हैं वो भी तो सर वायु ही है एक तरह से, अगर सांस ले मिली हुई गंध है। ओके सर। निधि पर जी, हम ये कह सकते हैं कि वो गंध भी जो है कैसे फैल रही है, हवा के माध्यम से ही फैल रही है। अदरवाइज एक जगह से दूसरी जगह गंध कैसे पहुंच जाती? ठीक है ना? तो यस सर। मूल रूप से ये चीज है कि हमें जरूरी नहीं है कि हम जो है केवल आंखों को देखो को प्रत्यक्ष है। हम पांचों इंद्रियों द्वारा, हमने रसगुल्ला लिया, मुंह में रखा, मीठा मीठा से एहसास दिया, ये प्रत्यक्ष है। आंख सर ये बात मैंने पहले बोली है कि पंच ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो हमारा प्रत्यक्ष होता है, जो चीज। या डेफिनेटली मैं रेखा के पॉइंट को जो है दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम जस्ट ये क्या हुआ, कुछ ब्रेक हो गया? सर मैं सुनाई दे रहा हूँ? यस सर। हाँ, तो इस पॉइंट को समझिएगा। अभी क्या हो रहा है कि आज बहुत हौच पौच हो रही है। अभी आप लोग शायद चीजों को उतना बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रहे हैं, पर ठीक है, ये पहला प्रयास है, हम लोग इसको पहले प्रयास के तौर पर ही लेंगे। और ये समझिए कि एक दर्शन दूसरे दर्शन के साथ संवाद कर रहा है। ठीक है ना? तो आप लोगों ने किया क्या? चार्वाक वालों ने केवल चार्वाक पढ़ा, उन्होंने जैन दर्शन को पढ़ा ही नहीं। अभी जैसे प्रेजेंटेशन भी आप लोगों का है तो उस लेवल पर खिल करके सामने नहीं आ रहा है, उसे भी थोड़ा और स्पष्ट होने की जरूरत है। तो मुझे लग रहा है कि एक दो प्रैक्टिस करने में ये चीजें बिल्कुल सेट हो जाएंगी। पर इतना जरूर है कि दर्शन, इस बहस में जो आप लोगों ने तैयारी की है उसमें कहीं ना कहीं समझने की कोशिश की आप लोगों ने, जो सामान्यतः मेरे पढ़ाने से भी इतना क्लियर नहीं हुआ होगा, वो अब की बार जब घुसे हैं आप लोग, इसे घुसना कहते हैं, तो जब घुसे होंगे तो वह अपने आप क्लियरिटी देगी। ठीक है? हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, उन्होंने रेखा जी से पहला शब्द दुखों से उत्पन्न किया था, दुख बोला था। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि जब आप जी रहे हो, आपके हम आत्मा में विश्वास नहीं करते, तो आप दुख में क्यों जी रहे हो उस चीज को? पहली चीज फिर गलती हो रही है, वो विश्वास करते हैं ना, उन्होंने अपने विश्वास पर बोला ना, तो तुम आत्मा पर प्रश्न करो, क्या आप आत्मा को कैसे सिद्ध करोगे? ये अगर तुमने बोल दिया कि नहीं आप मानते हो, हम नहीं मानते हैं, तो वो तुम्हारे दर्शन के हिसाब से उस बात को क्यों बताएंगे? अब तुम्हें क्या करना है कि उनके कि दुख ही है इस चीज को काउंटर करो। तुम्हें अब चार्वाक मत के अनुसार तुम इस चीज को काउंटर करो कि दुखी नहीं है, सुख भी है। आप पर निर्भर करता है कि आप कितने समझदारी से दुख या सुख को मोल ले रहे हो। ये आत्मा पर चिपकते तुम कहो कि आत्मा जैसी चीज क्या है? क्या आत्मा जो है
एक फेविकॉल की बनी हुई बॉल है कि उस पर आकर के सब चिपक जा रहा है। तो इसका मतलब कि आत्मा जो है कोई एक ठोस चीज है जिसपे की चीजें चिपक रही हैं, ऐसे प्रश्न होना चाहिए। तुम्हें चार्वाक के हिसाब से जैन को काउंटर करना है। अब तुम क्या कह रहे हो, दोष नहीं दे रहा सर मैं ये कहना पहले बात कह रहा हूँ कि इम्प्रूव हाँ अपने प्रश्नों की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। ओके सर। मैंने क्या कहा था कि आप जैन दर्शन को काउंटर करना है, दुखी ही क्यों है। हालांकि इस प्रश्न का भी जवाब दिया जाना चाहिए। तो तुम ये कहो कि भाई तो हमने तो संसार में जो है पान खाया, हमको मजा मिला, सुंदर नारी का आलिंगन किया, मजा मिला, तो आप कैसे कहेंगे कि ये दुख है। अब इस पॉइंट को जो है काउंटर किया जाना चाहिए। अब जैन उस चीज को समझाएगा कि देखो बेटा, ये जो अभी जल्दी जल्दी में तुमने मजा लिया ना, आगे चल करके यही सजा में बदलने वाला है। ये मजा, तुम क्षणिक मजा, लंबे समय के लिए सजा देने वाला है। ठीक है। तो अब ये क्या हो रहा है कि चार्वाक मत ने अपनी बात रखी और उसको जैन अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा है। और दुख का मतलब केवल शरीर को प्राप्त होने वाला दुख नहीं, आत्मा तक के जो क्लेश और कष्ट हैं उसकी चर्चा हो रही है। वो जीवन को बुद्ध की तरह दुख में नहीं मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि आप जो है अज्ञानता का आवरण हो जाता है, जिससे कि आत्मा का जो अपना शुद्ध कैवल्य रूप है, अब यहां पर कैवल्य की अवधारणा लानी होगी और समझाना होगा कि जो तुम रसगुल्ले का स्वाद या सुंदर औरत के जो है आलिंगन का स्वाद तुम पाना चाहते हो, वो मजा तो बहुत छोटा मजा है। तुम तो ऐसे रह गए जैसे कि तुम्हारे सामने कामधेनु पड़ी हुई थी और तुम उसको छोड़ करके छेरी दुहाने में लगे रहे। अब जैन दर्शन जो है आपको काउंटर करके जवाब दे रहा है। अब आएगा ना मजा। गेटिंग माई पॉइंट एग्जैक्टली, कि किस तरह से यह बहस होनी चाहिए थी और यह बहस कहां पहुंच गई। ठीक है। और आप लोग कंटिन्यू करना चाहेंगे भी? जी सर, थोड़ा सा बोलिए। चार्वाक दर्शन में कैवल्य क्या है? चार्वाक दर्शन में कैवल्य है ही नहीं। हमारा यहाँ सुखवादी दर्शन है, जो भौतिक वस्तुओं से और भौतिक सुखों से पूर्ण है। तो चार्वाक दर्शन में निर्वाण की प्राप्ति कैसे होती है? चार्वाक दर्शन में निर्वाण की प्राप्ति, अगर शरीर जब नष्ट होता है तो शरीर के साथ आत्मा भी नष्ट हो जाती है। तो जब नष्ट ही हो गई तो फिर पुनर्जन्म का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं है। तो निर्वाण प्राप्ति तभी हो जाएगी आत्मा के साथ नष्ट होने पर। मतलब मृत्यु ही मोक्ष है। यस सर। आपके कहने का अर्थ है कि अगर शरीर मुक्त हो चुका है इस संसार से तो मोक्ष प्राप्त कर लिया। हाँ, आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, आत्मा भी मोक्ष प्राप्त कर जाएगी। लेकिन आप चार्वाक दर्शन में आत्मा को तो मानते ही नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आत्मा फिर मोक्ष प्राप्त? चार्वाक दर्शन आत्मा और चैतन्य को एक ही मान रहे, आत्मा और चेतना को एक ही मान रहे। सत्ता को खंडित करेगा, चैतन्य मानेगा लेकिन आत्मा को बिल्कुल नहीं मानेगा। तो सर वो चेतना को, बाकी दर्शन चैतन्य को आत्मा का गुण मानेंगे। शरीर उनके हिसाब से मुर्दा है, चेतना आत्मा में होती है। लेकिन चार्वाक दर्शन में चेतना शरीर का गुण है, शरीर का गुण है। दैट्स ऑल। यहां पर तुम्हें ये कहना है कि जब मोक्ष का प्रश्न हुआ, ये कौन बोल रहा है? नहीं, तुम मत बोलो ना। तुम्हें जब तुम्हारा टॉपिक तैयार करने के लिए दिया गया तो तुमने टॉपिक तैयार ही नहीं किया, तुमने बोला ही नहीं, तो तुम्हें अब बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। एक तरीका होता है ना शास्त्रार्थ का कि बीच में कहीं से भी जंप कर जाओगी। तो अब आपको जो है इस चीज का जवाब कैसे देना है? आपको जवाब देना है कि हाँ, आप सही कह रहे हैं कि आप चूंकि आत्मा को जो है होती ही नहीं है, आपने एक झूठी कल्पना की,
अब चारवाक कैसे जवाब देगा, इसका कहाँ मजा आता है। उन्होंने कहा था कि देखिए जो आप मोक्ष वगैरह की चर्चा कर रहे हैं, ये आप लोग सिर्फ लोगों को डरा धमका करके अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। ऐसे बोलिए, चारवाक वाली भाषा उठाइए और इस बात को बताइए कि भैया केवल उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हो। जब कोई आत्मा जैसी चीज ही नहीं है तो मोक्ष किसके लिए लें। यहां तो खाओ पियो वही मोक्ष है, यहां सुख ही मोक्ष है, और मृत्यु जीवन का पूरी तरह से अंत है। इसलिए ना तो पुनर्जन्म जैसी कोई चीज है और ना ही उससे बचने के लिए आत्मा मोक्ष की आवश्यकता है। यह सिर्फ आप लोगों की धूर्तता मात्र है। अब लगेगा कि हाँ चारवाक बोल रहा है और जैन को जवाब दे रहा है। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है ना। हे महानुभाव, हे भद्र, ऐसे शब्द का प्रयोग करिए तो और मजा आवे। लेकिन ये आप लोग को नहीं लगेगा, आप लोग जैसे बोल रहे सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम है ना हमारा सभी का, तो इस वजह से भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है। नहीं, मेरा भी जो है पिछले जन्म में मैंने शास्त्रार्थ किया हो तो हो सकता है। भारत में से तो परंपरा ही गायब हो गई जो शिक्षा पाने का असली तरीका है। रेखा कुछ कहना चाह रही थी। फिर सर तो आप तो हमारे गुरु हैं। हाँ बोलिए रेखा। जब एक पर्सन कोमा में जाता है तो उसमें चेतना तो होती है, लेकिन वो तब भी मूवमेंट नहीं कर पाता है, कोई कार्य नहीं कर पाता है। तो उस चेतना को कोई तो संचालित कर रहा होगा। या वेरी वैलिड क्वेश्चन फ्रॉम द जैन दर्शन टू चारवाक दर्शन कि मृत्यु तो नहीं हुई है। क्या चारवाक दर्शन इस बात का जवाब दे पाएगा? सर एक बार दोबारा क्वेश्चन बोल देंगे रेखा जी। एक व्यक्ति कोमा में चला जाता है लेकिन वो मरा तो नहीं है, लेकिन और आपके अनुसार उसमें चेतना अभी भी है, लेकिन वो चेतना अब वर्क नहीं कर रही है, कोई कार्य नहीं कर रही है। यानी उस चेतना को कार्य करवाने के लिए कोई तो उसके ऊपर वर्क कर रहा होगा। ये तो वही बात हो गई ना कि स्वप्न से जागने के बाद स्वप्न का मिथ्या हो जाना। और तो वो सपना है एक हाँ कोमा में जाने के बाद वो अपनी श्वास ले रहा है तो वो चेतना का ही पार्ट है। श्वास ले रहा है लेकिन सिर्फ श्वास ही ले रहा है, कुछ और कार्य कर रहा है। जैसे आप लोग सुख भोगते हैं, उस सुख को भोगने के लिए जब आपकी चेतना क्या कहते हैं हम कोमा में है, चेतना तो अब भी है, लेकिन फिर आप सुख कैसे भोगेंगे? लेकिन वो तो कोई सुख नहीं भोग रहा और ना ही दुख। तो कोई सुख नहीं भोगेंगे आप जगत का। तो स्वप्न जो देख रहा है ना, उसमें जो स्वप्न देख रहा है वो जब कर रही है वो ईर घाट की बात कर रही है, तुम वीर घाट की। वो करी कोमा में है, तुम स्वप्न में टिकी हो। वो कोमा में भेज रही है तुमको। कोमा में सपना नहीं आएगा। अगर वो कोई सुख ही नहीं भोग पा रहा है तो फिर वो कैसे अपने परम सुख की ओर जा पाएगा? और फिर कैसे वो इतना उसमें अभी भी है और वो सुख भोग नहीं पा रहा है। परम सुख नहीं भोग। ऐसे कहूंगा इस बात को कि अगर चेतना शरीर का गुण है, चेतना शरीर के साथ जुड़ी हुई है, तो अगर ये कोमा वाला व्यक्ति जिंदा है तो उसमें भी चेतना होनी चाहिए थी। उसकी चेतना गई कहाँ? तो कोमा वाले व्यक्ति में भी तो चेतना होगी ना, जब शरीर का गुण है। वही प्रश्न, चेतना है लेकिन वो कोई सुख नहीं भोग पा रहा है, वो वही का वही है। तो कोई तो होगा जो उस चेतना को संचालित कर रहा होगा। और इस बात को क्लियर करता है जैन दर्शन। ये जैन धर्म इसका आत्मा के रूप में इसको, लेकिन करने दीजिए। नहीं ठीक है ठीक है। इसी को जैन धर्म में आत्मा कहा गया है। तो मैं इसको काउंटर नहीं कर पाऊंगी। कोमा में वो मरा नहीं है ना, वो कोमा में है और कोमा में होने के बाद भी वो श्वास ले रहा है।
तो वो कोमा में है, वो सांस ले रहा है, वो अपने जो सुखवाद है, सुखवाद का मतलब ये नहीं है कि हम किसी की तरह से सुख प्राप्त करें, जो हमारे सन ने बोला था कि आलिंगन से या खा पी के या हम सो के भी सुख प्राप्त करते हैं, तो वो उस चीज को वो सुख प्राप्त करता है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि वो सुख में है उस टाइम? प्रश्न यह है कि अगर आप कोमा में है तो किसी चीज की अनुभूति कर ही कैसे पाएंगे? चेतना तो क्या होती है कोमा वाले स्वरूप में? कोमा में कैसे प्राप्त होगा? श्वास की क्रिया वही मैं होगी। ये गलत बोला हूँ, कोमा में तो देखिए, इस बात का जवाब चारवा को कहना चाहिए कि देखिए आपने जो है बहुत अच्छा प्रश्न उठाया और प्रायः आप इसको मानने के लिए जीवात्मा के अस्तित्व को मान लेते हैं, परंतु हमें ये मानना चाहिए कि चेतना शरीर का गुण है, परंतु इस गुण का पूरी तरह से प्रकटीकरण नहीं हो पा रहा है। कभी पूरी तरह से होता है और कभी पूरी तरह से नहीं होता है। तो जिस तरह से चंद्रमा की विभिन्न कलाएं होती हैं, तो लेकिन क्या चंद्रमा में चांदनी का लोप हो जाता है, या चंद्रमा में हम ये कहें कि चंद्रमा में शीतलता का लोप हो जाता है? हो सकता है कि कभी चंद्रमा की हमें पूर्ण कला देखने को मिले, कभी हमें उसकी जो है पूर्ण कला देखने को ना मिले। उसी प्रकार से शरीर में हमें कभी चेतना का पूर्ण भोग होता हुआ दिखाई दे, उसमें हमें चेतना का एक कम अंश हमको दिखाई देता है, और यह शरीर का चेतना के साथ छूटता हुआ संबंध भर है, और इन दोनों के मध्य में जीवात्मा को लाने की कतई आवश्यकता नहीं है। और अगर हम ये मान लें कि जीवात्मा जैसी चीज होती है, जो कि आपका जैन दर्शन, इस बात में आप जैन दार्शनिक मानते हैं, तो भी प्रश्न वही रह जाएगा कि आत्मा क्या उस समय किसी सुख या दुख का भोग कर रही है? आत्मा, जीवात्मा भी तो उस समय सुख और दुख का भोग नहीं कर रही है। तो जीवात्मा को रखिए या चाहे मत रखिए। अब देखिए, ये मैं चारवाक की तरफ से जवाब दे रहा हूं, जैन की तरफ से मैं इस बात को फिर पलट सकता हूं। तो आपको समझना होगा कि प्रश्न की गहराई कहां पर है और आप उसको रिप्लाई कैसे करेंगे। बहुत बहुत प्यारा मतलब ये कॉन्सेप्ट है। क्या अभी आप जैन दार्शनिक, अब आपका प्रश्न जो सेटिस्फाई हो रहा है चेतना और आत्मा को लेकर के? अगर आप चेतना का बचाव नहीं कर पा रहे हैं तो जीवात्मा पे अटैक कर दीजिए, और ऐसा किया गया है। जब हम लोगों ने हीनयान दर्शन में पढ़ा और हीनयान दर्शन में हम लोगों ने देखा कि कई सारे प्रश्न उठे, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा कि आत्मा को मान लेने से भी आपकी समस्या का हल नहीं होता है। और हम लोगों ने देखा था कि महात्मा बुद्ध इस मामले में बहुत सही तरीके से जवाब दे रहे थे। तो आप लोगों को बस वही कला डेवलप करनी है। इस शास्त्रार्थ का तात्पर्य क्या है कि हम दर्शन शास्त्र को और बेहतर तरीके से समझ सकें, दर्शन शास्त्र में वह अभिरुचि जगा सकें। और अगर इस कला को यहां पर आप सीख ले गए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, जिंदगी की किसी भी क्षेत्र में आप असफल नहीं रहेंगे। आपको कोई भी मात नहीं दे सकता है, पर इसको डेवलप करिए, मजा आएगा। ठीक है, मैं इसको आज यहीं पर रोक दे रहा हूं, पर मुझे लगता है कि काफी हद तक सर नेक्स्ट टाइम ना हम ना इसको अच्छे से प्रिपेयर करके और थोड़ा इम्प्रूवमेंट के साथ अगली बार सबको एक एक दार्शनिक दूंगा मैं। अभी इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, सांख्य दर्शन पढ़ाने वाला हूँ। सांख्य के बाद योग, न्याय, वैशेषिक जब हो जाएगा तब मैं इसको आपको दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग 14 फरवरी को एक बार फिर से प्रयास करें। सर मेरे ख्याल से हर संडे को रखा जाए तो बहुत अच्छा होगा। कब रखा जाए? हर संडे को अगर रखा जाए तो उतना और भी सब्जेक्ट तो बेटा तैयार करने हैं ना। प्रॉब्लम है कि थोड़ा थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम से आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। नहीं कोई नहीं, ये रेखा इस बात को मानिए कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया हुआ है, और इस चीज को जैसे अब मुझे बोलते हुए आप देख रहे हो, तो मैं क्यों चीजों को इतना बोल रहा हूं, क्योंकि एक तो मेरी स्टडी का लेवल वो है, मेरी ट्रेनिंग हुई है चीजों के बोलने के लिए, मैंने नेतागिरी का कोर्स किया हुआ है, तो हम लोगों को इस तरह से बोलने बात करने की कला सिखाई गई है। फिर बहुत सारे फिलोसफिकल डिबेट्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो वो धीरे धीरे अनुभव सिखाती है। तो जो शिक्षा का सही
अर्थ है वह यही है। वो जो नोट्स बनवा देना, सिखा देना, आज अब जब बैठे होंगे तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी में घुसे होंगे आप लोग। जब यही काम आप लोग वेस्टर्न फिलॉसफी में करेंगे, आप विटगेन्स्टीन को समझेंगे, रसेल को समझेंगे, आप स्टॉनसन को समझेंगे, आप जो है और व्हाइट हेड वगैरह को समझेंगे, तब वहां पर जो डिबेट होगी और इधर डिबेट होगी। फिर एक डिबेट हम लोग करेंगे इंडियन फिलॉसफी बनाम वेस्टर्न फिलॉसफी। ये होली के आसपास में होगा, होली के बाद करेंगे। तब आप लोगों को जो है समझ, मतलब आप देखिएगा कि आप लोग का जो स्तर है ना, इस क्लास के खत्म होते होते पर्सनालिटी तो वो ग्रूम कर जाएगी कि मतलब लोग उदाहरण दे देंगे आप लोग का। मैं इससे ज्यादा और क्या बताऊं। बोलने की कला, सब जवाब देने की कला, प्रश्न उठाने की कला, चीजों को तुरंत रिप्लाई कर पाने की कला, और जीवन में आपके जो फ्रस्ट्रेशन और तकलीफ है वो भी इससे बहुत हद तक सब्सिडाइज हो जाएगी। आप सर इससे एक फायदा हुआ है कि जो फियर होता है ना वो जरूर निकल जाएगा। डेफिनेटली। और उसके बाद वही जो व्यक्तित्व होता है, मैं कई बार बोलता हूँ कि मुंह पर लेप वगैरह लगाने से जो है आदमी खूबसूरत नहीं होता, ब्यूटी पार्लर में खर्च करके नहीं होता। अब तो लड़के भी ब्यूटी पार्लर में खर्च करवा रहे हैं। ये जो किताबों से चेहरा चमकता है, ये साहब गजब का होता है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप लोगों को कि इस कोर्स के खत्म होते होते आप लोग के व्यक्तित्व का, आप लोग तरसेंगे कल को इस तरह की चीजों को, ये उस लेवल पे ले जाएगा। पर अगला हम लोग 14 फरवरी को फिक्स करेंगे, एट दैट इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। टॉपिक बता दीजिए। टॉपिक हम लोग 1-2 दिन में डिसाइड कर लेंगे। एक चारवाक, एक जैन, एक हीन यानी बौद्ध, एक जो है महायानी बौद्ध, एक सांख्य, एक न्याय, एक योग, एक वैशेषिक, इस तरह से करके सबको एक एक टॉपिक दिया जाएगा। 2, 2.5, 3 घंटा जितना भी लगेगा, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन ये है कि ड्यूरेशन वगैरह शॉर्ट रहेगा। और प्रेजेंटेशन भी आप चेंज करेंगे। जैसे नमस्कार, मैं चारवाक दार्शनिक, मैं अपने विचार, और बहुत करीने से जाइए। हिस्ट्री मत दीजिए कि चार उधन वाक से उत्पन्न हुआ था ये वो। चलिए पहला बार है, दैट्स ओके। और सीधे सीधे कि हमारी परंपरा जो ये मानती है, अन्य जो दर्शन मानते हैं आत्मा के अस्तित्व को, हम उसे नहीं मानते, और ना मानने के पीछे हमारे कारण हैं। ऐसे करके अपने प्रेजेंटेशन को आप डेवलप करिए। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, और खुद अपने आप को जो है आप रिकॉर्ड करके देखिए कि आप किस तरह से कर रहे हो। मेरा टारगेट, मैंने पहले भी बोला था, मैं 2024 को ज्यादा टारगेट कर रहा हूं। 2023 का टारगेट मेरे दिमाग में कम है, और इसके पीछे का कारण ये है कि अभी वो लूप नहीं पकड़ा है किसी ने। फिर भी 2023 में जो लोग दे रहे हैं उन्हें मैं मना नहीं कर रहा हूं। 2023 वाले के सभी लोगों को कह रहा हूं कि ऑप्शनल को केवल क्लास में पढ़ते रहिए, दिमाग से हटा दीजिए, और प्रीलिम्स पे पूरी तरह से फोकस कर जाइए। एवरीवन। अफसाना ने भी मुझसे बोला था, अफसाना को भी मैंने बोल दिया था कि प्रीलिम्स। अफसाना, तुम्हारा साहनी से बात हुई? नहीं सर, अभी हम बात नहीं कर पाए, थोड़ा सा इधर त्योहार के चक्कर में थोड़ा दंगा हो